एवरीवन, बैंकिंग में हम भारत में किस प्रकार बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था वो पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे पहला जो बिंदु था हमारा था ग्रामीण साख, यानी कि देशी बैंकर जिसमें महाजन और साहूकार काम करते थे। ये राजाओं को भी ऋण देते थे, जिनको नगर सेठ बोला जाता था। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा देखेंगे। तो ये चैप्टर है आपका रूरल क्रेडिट, मनी लेंडर एंड इंडिजीनियस बैंकर्स। इसको हिंदी में ग्रामीण साख, मनी लेंडर्स महाजन, देशी बैंकर, इंडिजीनियस बैंकर्स आपका कहलाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि देशी बैंकर्स होते क्या हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी फर्म है जो ऋण देने के साथ साथ जमा पर रुपये स्वीकार करती है, वो आपका देशी बैंकर के अंदर आएगा। पहले समय में बैंक तो थे नहीं, तो क्या होता था कि व्यक्तियों ने अपनी फर्म को स्टार्ट किया, वो ही रुपया लोगों से जमा करती थी और उसी रुपए को ऋण के तौर पर देती थी, और ऋण देने के साथ साथ उस पर ब्याज भी स्वीकार करती थी। तो पहले समय में हुंडियों का भी काफ़ी व्यापार किया जाता था। तो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म जो हुंडियों का व्यापार करता है, ऋण देने के साथ जमा पर रुपया स्वीकार करता है, वो आपका देशी बैंकर्स के अंतर्गत आता है। अब भारत में प्राचीन काल में सबसे मेन था, क्योंकि वो कृषि प्रधान देश था, वहाँ पर खेती ज़्यादा होती थी और ज़्यादातर जो व्यक्ति का बिजनेस था वो कृषि था। अब कृषि को पूरी तरह से विकसित करने के लिए उनको पूंजी की ज़रूरत होती थी। तो जितने भी किसान थे उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं पाई जाती थी। तो इस पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए वो महाजन और देशी बैंकर से ऋण लेकर अपनी पूर्ति कर लेते थे। तो इसलिए आवश्यकता के समय ये जो कमी होती थी उनकी, उसको पूरा करने के लिए वो इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर रहते थे। क्लियर हुआ? देशी बैंकर्स क्या है? वो व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म जो जमा पर रुपया स्वीकार करती है, फिर उस रुपये को ऋण पर देती है और ये हुंडियों का व्यापार भी करती है। इसका मेन काम क्या है कि कृषि के समुचित विकास के लिए पर्याप्त पूंजी को उपलब्ध कराना। प्राचीन काल में ये सबसे ज़्यादा विकसित थे, क्योंकि उस समय हमारी जो बैंकिंग अर्थव्यवस्था थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी आवश्यकता हुई क्यों। देखिए, जो भारत के किसान थे उसमें दो प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती थी। पहला, एक तो उत्पादक ऋण और दूसरा अनुत्पादक ऋण। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ये उत्पादक ऋण क्या होते हैं? जब किसान फसल उगाने के लिए, जैसे बीज हो गए, इन वस्तुओं के लिए कोई भी ऋण लेते हैं तो वो आपका उत्पादक ऋण के अंदर आता है। अनुत्पादक ऋण का मेन क्या है कि वो फसल को तैयार कर चुके हैं, अब उन्हें ऋण किस लिए चाहिए? ताकि वो मार्केट में जाकर उस फसल को बेच सके। तो उसके लिए जो खर्चे होंगे वो सारे आपके अनुत्पादक ऋण के अंतर्गत आएंगे। तो उत्पादक ऋण को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका अल्पकालीन ऋण, दूसरा मध्यकालीन ऋण और तीसरा आपका दीर्घकालीन ऋण। पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स जिसे बोलते हैं। जो किसान हैं इस प्रकार के लोन किस लिए लेते हैं? बीजों के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक दवाई के लिए, इन चीज़ों के लिए वो अल्पकालीन ऋण लेते हैं। या फिर उनको कोई औजार खरीदने हो, कोई भी उनके पैदावार हो, तो फिर उसको कहाँ तक अपने मार्केट तक लेकर जाना है, तो इन चीज़ों के लिए वो शॉर्ट टर्म लोन लेते थे। इनकी जो टाइमिंग पीरियड था वो 9 मंथ से लेकर 15 या 18 महीने की होती थी, यानी कि 9 महीने से 1.5 साल तक की। इस प्रकार के ऋण का भुगतान फसल को बेचने के बाद ही किया जाता था। सेकंड इसमें आता है आपका मिड टर्म क्रेडिट, यानी कि मिडिल टर्म लोन। इसमें क्या है, जो किसान हैं वो पशुओं के लिए, कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, या फिर भूमि पर अगर छोटे छोटे सुधार हैं उनको करने के लिए ये ऋण लिए जाते थे। इनकी अवधि 1.5 साल से लेकर 5 साल तक की होती थी, और इसकी राशि जो थी वो अल्पकालीन ऋण से ज़्यादा होती थी। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये आपके लैक्स में काउंट किए जाते थे, और जो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स थे वो 1 लाख से कम के होते थे। थर्ड पॉइंट इसमें आपका दीर्घकालीन ऋण आता है, लॉन्ग टर्म लोन्स। इसके अंदर भूमि में सुधार लाने के लिए, या फिर आपका भूमि से संबंधित कोई पिछले उसका ऋण हो उसकी पेमेंट के लिए, बहुत बड़े बड़े यंत्रों को खरीदने के लिए, कुआं बनवाने के लिए, इन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इनकी जो ऋण की अमाउंट थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, और इनका टाइमिंग पीरियड 5 ईयर से लेकर 20 या 25 साल तक का होता था। तो जो ये आपके लोन हैं उत्पादक ऋण, जो खेती करने की स्टार्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। नेक्स्ट इसमें अनुत्पादक ऋण आता है, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। ये क्रेडिट क्या होते हैं?
इसको केवल आपको 3 पार्ट्स में याद रखना है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो वस्तु को खरीदेंगे उसके लिए, या फिर किसी पर्सनल यूज़ के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, इन चीज़ों के लिए अनुत्पादक लोन लिए जाते थे। मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं होते थे वो उनको कृषि में भी यूज़ कर सकते थे और अपने पर्सनल वे के लिए भी यूज़ करते थे, वो आपके अनप्रोडक्टिव क्रेडिट के अंदर आते हैं। तो ग्रामीण साख की आवश्यकता 2 लोन्स पर डिपेंड हुई हमारी, पहले प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव हमारे मुख्यतः खेती के लिए थे, ये 3 प्रकार का है आपका, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। और अनुत्पादक जो अनप्रोडक्टिव है वो आपका कृषि के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, बट उसमें आपको उपजाऊ नहीं करना, आपको उसको मार्केट से बाहर का काम करना है, या फिर आप उसे पर्सनल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफ लोन हमें पता चल गए। अब ये है कि इनके सोर्सेज कैसे होंगे, तो हम कहाँ से इसको रिसीव कर सकते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका एक संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। संस्थागत आपके वो होते हैं जो रजिस्टर्ड होंगे, जैसे आपकी गवर्नमेंट हुई, आपकी कमेटीज़ हुई, व्यापारिक बैंक हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुए, ये आपके संस्थागत हैं, यानी कि कानून के अधिनियम के अंतर्गत लागू किए गए हैं। गैर संस्थागत होंगे जैसे कोई भी आपका सगा संबंधी हुआ, ज़मींदार, व्यापारी या किसी से कोई भी जानने वाला व्यक्ति जिससे आपने लोन को ले लिया, वो आपका गैर संस्थागत होगा, यानी कि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, गवर्नमेंट को उसके बारे में नहीं पता होगा। तो ग्रामीण साख पूर्ति के 2 सोर्सेज हैं, पहला आपका गैर संस्थागत, इसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं, महाजन, साहूकार, व्यापारी, ज़मींदार या फिर कोई भी आपका रिलेटिव हो वो इसके अंदर आता है। दूसरा आपका रेगुलर सोर्सेज, संस्थागत सोर्सेज, इसमें आपकी गवर्नमेंट हुई, सहकारी समितियाँ जो आपकी क्या होती हैं, कॉरपोरेटिव क्रेडिट कमेटीज़, व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक इसके अंदर आएंगे, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके इसके अंदर आएंगे। तो ग्रामीण साख में इस चैप्टर में केवल आपको किसके बारे में पढ़ाया जाएगा, महाजन और साहूकार के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो आपके बाकी के हैं जैसे आपकी गवर्नमेंट हुई, सहकारी समिति हुई, व्यापारिक बैंक हुए, इनके चैप्टर्स अलग अलग हैं। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में ग्रामीण साख में केवल महाजन और साहूकार के बारे में ही पढ़ेंगे। महाजन और साहूकार होते क्या हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में ये वो व्यक्ति होते हैं जो ग्रामीण, खास तौर पर किसान हुए, छोटे छोटे कारीगर, मजदूर या फिर आपके मिडिल क्लास के लोग हुए, उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये लोन देने के साथ साथ कुछ और भी काम करते हैं, जैसे इनका कोई भी पर्सनल बिजनेस हुआ, खेती का हुआ या दुकानदारी का हुआ, ये आपके क्या होते हैं, महाजन या साहूकार कहते हैं। इनको देशी बैंकर्स या फिर बनिया बोला जाता है। डॉक्टर एल.सी. जैन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है कि महाजन और साहूकार वह व्यक्ति है जो ग्राहक को समय समय पर ऋण देता है। और दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे, ये अपनी ब्याज की जो दर है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जिस पर जितनी अमाउंट का इन्होंने लोन दिया है उस अमाउंट के हिसाब से ब्याज की दर ये अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। महाजन और साहूकार आपको क्लियर हो गया, ये वो व्यक्ति हैं जो किसानों को, छोटे कारीगरों को, मजदूरों को लोन देते हैं, और लोन देने के साथ साथ इनका अपना एक अलग बिजनेस भी होता है, और ये देशी बैंकर्स कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये महाजन और साहूकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला प्रोफेशनल, दूसरा नॉन प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल साहूकार वो होते हैं जो केवल लोन ही देते हैं, यानी कि ये कोई अलग से इनका पर्सनल कोई और बिजनेस नहीं होता। इनका काम केवल क्या होता है कि इनका काम केवल लोन देना ही होता है, और ये इस कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसलिए इनको फेरी वाला महाजन या किश्तिये भी बोलते हैं। सेकंड आपका क्या है, गैर पेशेवर या अव्यवसायी, ये नॉन प्रोफेशनल होते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो लोन देने का काम भी करते हैं और साथ के साथ कोई अन्य कार्य भी करते हैं, कोई सहायक कार्य, जैसे दुकान पर बैठ गए या फिर इनकी अपनी खेती है, तो ये 2 काम करते हैं। इनमें क्या है, इनमें बड़े किसान, जमींदार और व्यापारी आते हैं। अब प्रांतों के अनुसार ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे यूपी में इनको बनिया बोलेंगे, बॉम्बे में ये मारवाड़ी, चेन्नई में चेट्टी, पंजाब में अरोरा, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में पठानिया मुल्तानी के नाम से जाने जाते हैं। तो महाजन और साहूकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, पहला आपका पेशेवर प्रोफेशनल, दूसरा आपका गैर पेशेवर जिसे नॉन प्रोफेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल में केवल वही आते हैं जिनका काम केवल ऋण देना है, ये ऋण देने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। नॉन प्रोफेशनल में वो व्यक्ति आते हैं जो ऋण देने के साथ साथ कोई दूसरा काम सहायक तौर पर करते हैं। इसमें कौन कौन से व्यक्ति इंक्लूड होते हैं? किसान, जमींदार, व्यापारी, ये सारे आते हैं, और अलग अलग देशों के हिसाब से, अलग अलग प्रांतों के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि महाजन और साहूकार पता कैसे चलेगा, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसमें जो मेन विशेषताएं सबसे पहली है कि ये
लोन जो देते हैं अपनी राशि का देते हैं, जमा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे ये। अगर ये जमा के रूप में स्वीकार करते तो ये फिर महाजन या साहूकार नहीं कहलाते। दूसरा, ऋण देने के साथ साथ ये कोई दूसरा कार्य भी करते हैं। ये 3 प्रकार के ऋण देते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। जितने ऋण पर अमाउंट राशि धनराशि देते हैं ये, उसकी जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है, ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है। इनके कार्य का समय अनिश्चित होता है, ये किसी भी समय लोन प्रोवाइड करा देते हैं, फिक्स टाइम नहीं होता। ये उत्पादक और अनुत्पादक, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों कार्यों के लिए ऋण देते हैं। ये अपना हिसाब केवल अपने तक सीमित रखते हैं, गोपनीय रखते हैं। अब ये जमानत के तौर पर भी लोन देते हैं और बिना जमानत के तौर पर भी लोन देते हैं। जमानत की दशा में ये आपकी ज़मीन ले सकते हैं, फसल को स्वीकार कर सकते हैं, जायदाद स्वीकार कर सकते हैं। ये महाजन और साहूकार की मुख्य विशेषता थी। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ये अपनी धनराशि का लोन देने के लिए यूज़ करते हैं। ये लोन देने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी करते हैं। 3 तरह के लोन प्रोवाइड कराते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। जो ऋण देते हैं उस पर ब्याज की राशि बहुत अधिक होती है। इनका कार्य अनिश्चित होता है, किसी भी समय ऋण दे देते हैं। दोनों प्रकार का ऋण देते हैं, उत्पादक भी और अनुत्पादक भी। ये अपना हिसाब किताब गोपनीय रखते हैं, किसी को भी नहीं बताते। और ये ज़मानत और बिना ज़मानत दोनों प्रकार से लोन देते हैं। तो महाजन और साहूकार की विशेषताएं हमारी क्लियर हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि ये काम क्या है इनका। मेन काम आपको बता दिया, लोन देना, लेकिन फिर भी इसके मेन कामों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहला काम लोन देना। जो साहूकार ग्रामीण जनता को अल्पकालीन लोन देते हैं, बट निजी जमानत पर। शॉर्ट टर्म लोन किस पर देते हैं? निजी जमानत पर देते हैं। और ऋण की राशि को कहाँ लिख लेते हैं? अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। अगर इनको मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण देना होता है तो ये फिर ऋण पत्र पर यानी कि किसी पेपर पर हस्ताक्षर कराते हैं और उसके बदले में आभूषण, मकान के कागज़, बड़ी चीज़ों को गिरवी रख लेते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं, अगर इनके पास पैसा नहीं होता तो मुद्रा के रूप में ऋण नहीं देते, ये अनाज के रूप में भी ऋण दे सकते हैं, यानी कि कोई भी अपनी निजी संपत्ति भी ऋण के तौर पर दे सकते हैं। और फसल तैयार हो जाने पर ऐसे ऋण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वापस कर दिए जाते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए किसी ने अनाज ऋण के तौर पर दिया है, तो किसान अनाज को बेचकर पैसा कमा लेगा और जब उसे पेमेंट करनी होगी तो फिर वो अपनी फसल ऋण वापसी के तौर पर इसको देगा। तो ऋण देने में 3 तरह के ऋण थे। अल्पकालीन तो निजी जमानत के तौर पर, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण वो किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराएगा, जो आपका ऋण पत्र होता है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, डिबेंचर, उस पर हस्ताक्षर करा के आभूषणों को गिरवी रखेगा या फिर आपके मकान के कागज़। अगर इनके पास मुद्रा लोन के तौर पर देने के लिए नहीं होती तो फिर ये कोई वस्तु दे सकते हैं और फिर उसके बदले में उसी वस्तु को वापस भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें है कि कृषि उपज को बेचने में सहायता करते हैं। ये जो साहूकार या महाजन होते हैं, किसानों की उपज को बहुत बड़े बड़े शहरों में बेचने के लिए भी उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये भी इनके कार्य में सम्मिलित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अन्य व्यापार करना। ये ऋण देने के अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यापार भी करते हैं, जैसे अनाज बेचना, दुकान होती है इनकी, या फिर कपड़े का व्यापार। इस प्रकार इनके पास जो किसानों की ज़रूरत की सामान है वो सारे मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें आपका सट्टे का काम। महाजन जो है सट्टा का काम भी करते हैं। ये रुई, सोना, चांदी, इनमें सट्टा भी लगाते हैं। तो महाजन और साहूकार के जो काम है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका लोन देना, दूसरा किसानों की जो फसल है उनको बेचने में सहायता करना और ये फसलें बड़े बड़े शहरों में बेचने के लिए मदद कर दे रहे हैं। और तीसरा है आपका अन्य व्यापार करना। ये ऋण देने के साथ अन्य व्यापार भी करते हैं, कपड़े आदि का, यानी कि इनके पास किसानों की ज़रूरत के सारे सामान मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है ये सट्टे का काम भी करते हैं, सोना चांदी आदि में सट्टा भी लगाते हैं। तो महाजन और साहूकार तक हमें आज क्लियर हो गया। यहाँ तक के टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता दें और इतना टॉपिक आप आज ही तैयार कर लें।